राजस्थान के दिल में रेत के टीलों के बीच बसा हुआ है जसोल गांव। ये गांव बहुत पुराना है। इसकी कहानी इसके हर पत्थर में लिखी हुई है। लेकिन जसोल पर एक साया है, एक अंधेरा जो हवा में फुसफुसाता है। गांव के किनारे पर एक वीरान हवेली है जो कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। लोग इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते हैं। उनकी आवाज में डर साफ दिखता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये हवेली भूतिया है। यहां बस एक बेचैन और इस तरह जसोल गांव अपने रहस्य के साथ जीता है। भूतिया हवेली की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये हवेली कभी खूबसूरती और जिंदगी से भरी होती थी। अब ये टूटी हुई और भुला दी गई है। इसका आंगन जो कभी हरा भरा हुआ करता था, अब जंगली पौधों से भर गया है। फव्वारा सूखा और फटा हुआ है। खिड़कियां जो कभी रंगीन कांच से चमकती थीं, अब खाली और अंधेरी है। नक्काशीदार बालकनी पर मकड़ियों के जाले लगे हैं और दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई है। यहाँ की हवा में सड़न और गम की गंध है। हर हवा का झोंका दर्द और तड़प की फुसफुसाहट लिए हुए है। सन्नाटा दहला देने वाला है। बस कभी कभी लकड़ी के टूटने या किसी अदृश्य जीव के सरसराहट की आवाज आती है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, परछाइयां लंबी होती जाती हैं और डरावनी शक्लें बना लेती हैं जो चांदनी में नाचती हैं। ये हवेली एक ऐसी जगह है जहां गम और सिर्फ यादें रहती हैं। सालों पहले इस हवेली में हंसी और संगीत गूंजता था। यहां एक अमीर जमींदार रहता था जो अपनी दयालुता और दरियादिली के लिए जाना जाता था। लेकिन उसका सबसे बड़ा खजाना उसकी इकलौती बेटी राधा थी। राधा अपनी खूबसूरती और नेक दिल के लिए मशहूर थी। उसकी हंसी झंकार की तरह थी और उसकी मुस्कान सुबह के सूरज की तरह थी। जमींदार ने राधा की शादी पड़ोस के गांव के एक युवक से तय की थी। शादी का दिन आया, खुशी का दिन जो जश्न और उम्मीदों से भरा था। आंगन को फूलों से सजाया गया था और हवा में संगीत और हंसी की आवाज गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही मेहमान इकट्ठा हुए, वैसे ही सन्नाटा छा गया। दूल्हा गायब हो गया था। उसने राधा को उसकी शादी के दिन छोड़ दिया था, जिससे उसका दिल टूट गया और वह बहुत जलील हुई। इस शर्म और गम को सहन न कर पाने के कारण राधा ने हवेली की दीवारों के भीतर ही अपनी जान दे दी। राधा की मौत ने हवेली पर एक साया कर दिया। हंसी बंद हो गई, संगीत फीका पड़ गया और खुशनुमा माहौल एक भयानक सन्नाटे में बदल गया। जमींदार गम से हवेली और गांव छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन राधा की आत्मा शांति न पा सकी। अंधेरा होने के बाद लोगों को हवेली से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। खाली कमरों में धीमी रोने की आवाजें गूंजती थीं और रात के सन्नाटे में राधा का पसंदीदा गाना सुनाई देता था। कुछ लोगों ने हवेली की खिड़कियों में रोशनी देखने का दावा किया। सफेद साड़ी में एक औरत की एक झलक। गांव वाले डर के साए में जीते थे। उन्हें रात होने से डर लगता था जब राधा की बेचैन आत्मा हवेली में घूमती थी। उसका रोना उसकी भयानक मौत की याद दिलाता था। एक दिन अर्जुन नाम का एक नौजवान जसोल आया। वो एक लेखक था। उसे गांव और भूतिया हवेली की कहानियों ने अपनी ओर खींचा था। अर्जुन राधा की कहानी से हैरान था। उसे उस और उसके साथ हुई त्रासदी पर बहुत दुहक हुआ। गांव वालों के उलट अर्जुन डरा हुआ नहीं था। उसका मानना था कि राधा की आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उसे शांति पाने के लिए मदद की जरूरत है। दया और न्याय की भावना से प्रेरित होकर अर्जुन ने वो करने का फैसला किया जो किसी और ने करने की हिम्मत नहीं की।
वो हवेली में रात बिताएगा, राधा की आत्मा से बात करने की उम्मीद में। जैसे ही अंधेरा हुआ, अर्जुन ने हवेली में प्रवेश किया। उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से तेज हो रहा था। उसने एक लालटेन जलाई, जिससे धूल भरी दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं, और मुख्य हॉल के बीच में बैठ गया। जो भी उस रात होगा, उसका सामना करने के लिए तैयार था। रात लंबी थी, अजीब आवाजों और भयानक सन्नाटे से भरी हुई। अर्जुन शांत रहा। उसने राधा की आत्मा से धीरे से बात की, उसके दर्द को समझा और सहानुभूति जताई। उसने जिंदगी की खूबसूरती, माफी की अहमियत और दूसरी तरफ इंतजार कर रही शांति के बारे में बात की। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने क्षितिज को छुआ, अर्जुन ने माहौल में एक बदलाव महसूस किया। हवा जो कभी गम से भरी हुई थी, अब हल्की और साफ लग रही थी। हवेली में गूंजने वाली आंसू पर संदेह कर रहे थे। उस शांति के लिए आभारी थे जो उसने उनके गांव में लाई थी। हवेली अभी भी जसोल के किनारे पर एक प्रहरी की तरह खड़ी थी, लेकिन यह अब डर की जगह नहीं थी। यह एक त्रासदी की याद दिलाता है। लेकिन करुणा की शक्ति